नमस्कार। दिनारा के बिलवैया में कल जो घटना सामने आई, उस घटना के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समझने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या एक बार फिर 90 का दशक वापस आ चुका है। क्या किसी के द्वारा इसी तरह से लाल सलाम बोलकर किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया जाएगा? क्या इसी तरह से पुलिस को निशाना बनाया जाएगा, पुलिस पर डंडे चलाए जाएंगे, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की जाएगी? इस तरह के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इन सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। जिस भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि नहीं वो भूमि हमारी है, तो उसका आधार क्या है? सरकार के द्वारा अगर किसी की भूमि की बंदोबस्ती कर दी गई और उस बंदोबस्ती को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया, तो फिर किसका निर्णय माना जाएगा? सरकार के द्वारा दिए गए पर्चे मान्य होंगे या हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश? ये उन लोगों को डिसाइड करना चाहिए जिन लोगों के द्वारा इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है, पुलिस और प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं किए जाने के कारण हमारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। इस तरह के जो सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि आखिर किसका आदेश मान्य होगा? राज्य सरकार के द्वारा जिस पर्ची को दिया गया था, भूमिहीनों के बीच वितरण किया गया था, उसके खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाता है, माननीय उच्च न्यायालय को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा गलती की गई है और उस गलती के विरुद्ध जाकर कहीं ना कहीं कोई निर्णय आता है, तो उस निर्णय को तामील कराना, उस निर्णय का तामील कराना पुलिस का कर्तव्य है। और पुलिस अगर उस निर्णय को कहीं ना कहीं तामील कराने की कोशिश कर रही है, तो फिर इस तरह की आपत्ति क्यों, इस तरह से क्यों टारगेट किया जा रहा है पुलिस और प्रशासन को? सरकार के द्वारा लिए गए कई निर्णयों को कोर्ट के द्वारा पलट दिया गया है, कोर्ट के द्वारा कई निर्णयों को गलत साबित किया गया है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, सरकार के द्वारा जिस पर्ची को दिया गया है वो कहीं ना कहीं अवैध है, जिस भूमि के लिए पर्चा जारी किया गया है वो भूमि किसी और की है, तो फिर पुलिस का काम क्या है? पुलिस आखिर करे तो करे क्या? जिनके द्वारा सवाल खड़ा किए जा रहे हैं उन्हीं को बताना चाहिए। अगर आप प्रशासन में होते, पुलिस के वरीय अधिकारी होते, तो क्या करें? जिस अधिकार को जताने की आप कोशिश कर रहे हैं, उस अधिकार को कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, तो कभी भी पुलिस आपका सहयोग नहीं कर सकती है, उस भूमि पर कब्जा नहीं दिला सकती है। आपको सीधे तौर पर कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट जाने के बजाय जिस तरह से सड़कों पर हंगामा किया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस पर डंडे चलाए जा रहे हैं, ये साफ लग रहा है कि समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी निर्देश को मानने के लिए तैयार नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन करने के लिए तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर इन लोगों के द्वारा एक संकेत दिया जा रहा है कि चाहे कानून कुछ भी कहता हो, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय कुछ भी हो, हमारे द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही सही है और उस निर्णय को लागू कराने के लिए हमारे द्वारा लाठी का भी सहारा लिया जा सकता है, गोली बंदूक का सहारा लिया जा सकता है। और इसी तरह का नजारा कल बिलवैया में दिखाई पड़ा। आज भी सासाराम के संग्रहालय परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। तो जिन लोगों के द्वारा इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आप अधिकारी होते तो क्या करते? क्या आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता? क्या माननीय उच्च न्यायालय का निर्देशों का पालन आपके द्वारा नहीं कराया जाता? अगर आप अधिकारी होते या प्रशासन के कोई वरीय अधिकारी होते, तो क्या इस तरह का काम किया जाता? ये उनको बताना चाहिए जिनके द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही है, जिनके द्वारा पुलिस और प्रशासन को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है कि एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप होते तो क्या करते? मैं समाज के उन नेताओं से भी आग्रह करना चाह रहा हूं कि अपने फायदे के लिए इस तरह का कार्य करना प्रारंभ न करें जिस कार्य का परिणाम बुरा दिखाई पड़े। कारण कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसका दुर्गामी परिणाम होगा, जो दिखाई दे रहा है उसका दुर्गामी परिणाम होगा। और अंततोगत्वा जब दोनों पक्ष इस तरह से करना शुरू कर देंगे तो स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए जो सच है, जो सही है, उसको सामने लाया जाए। अगर आपके पास आधार है, आपके द्वारा आपको पर्चा देने के बाद भी अगर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उस आदेश को निरस्त नहीं किया गया है, तो आप इस तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आदेश के विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो कार्य कल किया गया है वो कार्य बता रहा है कि एक बार फिर 90 के दशक को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर किसी की भूमि पर लाल सलाम बोलकर झंडा लहराने की कोशिश की जा रही है। और एक कोशिश बता रही है कि कुछ लोग हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, समाज को हाशिए पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश कहीं ना कहीं घातक साबित होगी। कारण कि जिन लोगों के द्वारा इस तरह का प्रयास किया गया है, उनके परिवार का कोई सदस्य कल की गिरफ्तारी में शामिल नहीं होगा। यह मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि कल जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई में जिनके द्वारा आग में घी डालने का काम किया जा रहा है, उनके परिवार का कोई सदस्य उसमें शामिल नहीं होगा। उसमें तमाम गरीब लोग होंगे, गरीब परिवार के सदस्य होंगे, जिनको अब पुलिस का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है
कि जिनके द्वारा अपने उद्देश्यों को पूर्ति को लेकर इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को समझना बेहद जरूरी है। कारण कि जिन लोगों के द्वारा इस तरह के कार्यों का नेतृत्व किया जा रहा है, उनके परिवार का एक सदस्य इस तरह के कार्यों में शामिल नहीं होता होगा, या इस तरह से लाठी डंडा लेकर पुलिस पर हमला करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता होगा। इन लोगों के द्वारा केवल और केवल अपने लाभ के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, और जब इस तरह से कार्य किए जाएंगे तो ये पक्के तौर पर मानिए कि अपने हितों को ध्यान में रखकर जब भी काम करने की कोशिश की जाती है, उस दौरान समाज, देश, राज्य का भला नहीं सोचा जाता है। अपने हितों को सर्वोच्च मानकर इस तरह के कार्य कराने की कोशिश की जाती है। और बेलवैया में जो घटना हुई, उस घटना के बाद से ऐसा लग रहा है कि अपने हितों को सर्वोच्च मानकर इस तरह के कार्य किए गए हैं, जो कहीं से सही नहीं है, निंदनीय है, और इस तरह की घटना को लेकर निंदा होना ही चाहिए। अगर आपके पास आधार है तो उस आधार को लाइए। एसपी रोशन कुमार के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि अगर आपके पक्ष में कोई निर्णय है, आपके पक्ष में कोई दस्तावेज है, उस दस्तावेज को दिखाइए। पुलिस खड़ा होकर आपको कब्जा दिलाएगी, पुलिस खड़ा होकर काम करेगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अवहेलना करके पुलिस आपके पक्ष में खड़ा दिखाई पड़े, तो संभव नहीं है। और शायद दूसरे पक्ष के लोग यही चाह रहे हैं कि एसपी या जो भी अधिकारी हैं वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध जाकर हमारा समर्थन करें, तो ये संभव नहीं है। कारण कि बिहार में कानून का राज है, और कानून के राज का उल्लंघन कोई भी करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, चाहे इसके लिए आपको सड़कों पर उतर कर चिल्लाना पड़े या ये बताना पड़े कि नहीं पुलिस हमारे ऊपर जाति कर रही है, तो जाति ही सही, लेकिन बिहार में कानून के राज को स्थापित करने के लिए तमाम वो कदम उठाए जाएंगे जो कल से पुलिस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।